हेलो दोस्तों, आप सभी के चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम फिर से 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि हमारे यूथ बुक के क्वेश्चन होंगे। ये वीडियो हमारी रेलवे के सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी। अगर आप भी किसी रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगी। इससे पहले हम चैनल पर और भी वीडियो डाल चुके हैं जिनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए आप चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। आज के इस वीडियो में भी हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं और ये सारे क्वेश्चन पिछले साल परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन आया था एनटीपीसी में और 2021 में आ चुका है। क्वेश्चन है हमारा, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, वसादिस। जैन मठ संस्थानों को बसादी या बसादिस कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव तथा 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हुए। महावीर स्वामी के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता था। इसमें आपको इम्पोर्टेंट लाइन दो याद रखनी है, प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी। ये लाइन बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से इस बुक को परचेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर तीर्थकरों में से अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24वें। जो महावीर स्वामी है 24वें तीर्थकर माने जाते हैं। क्वेश्चन देख सकते हैं, ग्रुप डी का 2018 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महावीर स्वामी। एनटीपीसी में 2021 में पेपर क्वेश्चन आ चुका है। डिटेल देख लेते हैं हम। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर थे। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसी पूर्व में कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। ये लाइन आप इम्पोर्टेंट है, याद रखें इसको। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। ये लाइन भी आप इम्पोर्टेंट रखें, इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैन धर्म दो समुदायों में विभाजित है, श्वेतांबर एवं दिगंबर। जैन साहित्य बहुत विशाल है जिनमें से अधिकांश धार्मिक साहित्य ही है। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में यह साहित्य लिखा गया है। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 104, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह जैन तीर्थकर बना। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये थे 23वें तीर्थकर। ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2018 में। डिटेल देख लेते हैं इसकी। काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प फन था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव आदिनाथ थे जिनका प्रतीक वृषभ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न की अवधारणा खालिस्तान से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी और सी, दोनों बी और सी। जो त्रिरत्न है ये बौद्ध और जैन धर्म दोनों से संबंधित है। इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन देखो आप, एनटीपीसी में पूछा गया था 2016 में और इस क्वेश्चन को आरआरबी ने इस क्वेश्चन को निरस्त कर दिया था। जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण है। बौद्ध धर्म के अनुसार त्रिरत्न बुद्ध, धर्म और संघ है। तो ये क्वेश्चन रिजेक्ट हुआ था क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिए थे और इनका बी और सी दोनों इसके आंसर होते। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तकों की कौन सी जोड़ी असंगत है। हमें वो वाली जोड़ी बतानी है जो धर्म और उसके ग्रंथ से मैच नहीं खाती है। तो इस्लाम का जो पवित्र ग्रंथ है वो कुरान, तो राइट हो जाएगा। सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब, ये भी सही है।
जैन धर्म का उपनिषद, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और ईसाई धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो बाइबल है। और हमें पूछा गया था कि जो असंगत नहीं है, इस वजह से हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो जैन धर्म का उपनिषद, ये इसका आंसर नहीं है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, स्टेज 1 में पूछा गया है एनटीपीसी में 2016 में। इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। जैन साहित्य का प्राचीनतम भाग आगम कहा जाता है। जैन रचनाकारों ने पुराण काव्य, चरित काव्य तथा कथा काव्य, रास काव्य आदि ग्रंथों की रचना की है। उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ हैं। यह वैदिक वाङ्मय के अभिन्न अंग हैं। इनमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, शब्द श्वेतांबर खालिस्तान से जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। आरपीएफ का क्वेश्चन है, आरपीएफ कांस्टेबल में 2019 में आ चुका है। श्वेतांबर शब्द जैन धर्म से जुड़ा है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म 2 संप्रदायों श्वेतांबर एवं दिगंबर में बट गया था। ये लाइन इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाती है कि जो संप्रदाय है ये 2 भागों में कब बट गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये बट गया था। श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदाय थे। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी नग्न रहते थे। अगला क्वेश्चन है, जो कि हमारे यहाँ बौद्ध धर्म से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, इसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2022 में। डिटेल देख लेते हैं। उरुबेला में ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में, ये लाइन आप इम्पोर्टेंट है, याद रखें कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल राजधानी श्रावस्ती में तथा महावीर स्वामी सर्वाधिक उपदेश राजगृह में दिए। महावीर स्वामी ने सर्वाधिक जो उपदेश थी वो राजगृह में दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति द्वारा संचालित की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ये कालाशोक द्वारा संचालित की गई थी। एनटीपीसी का क्वेश्चन है, 2022 में आ चुका है। इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। इसमें हम चारों बौद्ध संगतियों को देखते हैं। तो बौद्ध संगति है, इसके अध्यक्ष हैं, समकालीन शासक और स्थान। तो सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगति की बात करें तो महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। शासक थे अजातशत्रु और स्थान था राजगृह। द्वितीय बौद्ध संगति सावाकामी की अध्यक्षता में, कालाशोक का शासनकाल और वैशाली में ये हुई। तीसरी संगति हुई मोगलीपुत्र तिस्य, अशोक का शासनकाल था और पाटलिपुत्र में हुई। चतुर्थ संगति हुई वसुमित्र की अध्यक्षता में, कनिष्क का शासनकाल था और ये हुई थी कुंडलग्राम में हुई थी। अगर आप भी रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपके अच्छे नंबर आएँ, तो आप टेक्स्ट बुक पे टेस्ट ज़रूर लगाएं। टेक्स्ट बुक पे टेस्ट लगाने से ये होता है कि आपको एक्यूरेसी का पता चलता है और आपकी कितनी तैयारी है, किस सब्जेक्ट में आप वीक हैं और अच्छे हैं, ये पता चलता है। तो इस पे आप ईयरली पास ले सकते हैं, जो कि 699 में मिल रहा है। अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से कूपन कोड अप्लाई करके कोर्स टेक्स्ट बुक के टेस्ट परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और आगे बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, थोरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो खालिस्तान का हिस्सा है। यह भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। तो राइट आंसर हो जाएगा सुत्त पिटक। एनटीपीसी में क्वेश्चन आ चुका है 2022 में। डिटेल देख लेते हैं इसकी। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय का हिस्सा है, जिसमें 15 लघु ग्रंथ हैं। यह स्थविर
भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। इसमें कुल 73 गीतों तथा 522 कविताओं का संग्रह मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक खालिस्तान से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये दार्शनिक मामलों से संबंधित है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एनटीपीसी में ये पूछा जा चुका है और स्टेज 2 में 15/6/2022 में। इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। अभिधम्म पिटक में बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। इस पिटक का संकलन अशोक के समय में हुए तृतीय बौद्ध संगति में मोगलीपुत्र तिस्य ने किया था। ये हीनयानी थे। अभिधम्म पिटक में कुल 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। इन्हें सप्त प्रकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक खालिस्तान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, प्राग बोधि में। क्वेश्चन देख सकते हैं, ग्रुप डी का है 2022 का। माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक प्राग बोधि स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और आप अपने कमेंट या सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक में से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 2022 में पूछा जा चुका है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय महायान, थेरवाद, वज्रयान, मूल सरवास्तिवाद आदि मानते हैं। यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है जिनमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। इसके 3 भाग हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था? तो राइट आंसर हो जाएगा ये शाक्य गण से थे, ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप डी में ये पूछा जा चुका है। देख सकते हैं आप 2022 में आ चुका है, 27/9/2022 में। इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। डिटेल देखने से ये होता है कि आपके जो भी कन्फ्यूज़न हुए वो इसमें क्लियर होते जाते हैं और इस डिटेल से ही क्वेश्चन बनते हैं। गौतम बुद्ध का संबंध शाक्यगण से था। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में इक्ष्वाकु वंशीय राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया, जो कि कोलीय वंश की थी। जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो जाने से इनका पालन इनकी मौसी महा प्रजापति गौतमी ने किया। 6 वर्षों के कठोर साधना के पश्चात बोधगया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ये दिया था उन्होंने सारनाथ में। ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2022 में। ऋषिपत्तनम या सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 पुराने साथियों को दिया था। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये लाइन आप इम्पोर्टेंट माने, इसको अंडरलाइन कर लें बिल्कुल, कि गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। ये क्वेश्चन काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो आप इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बोधगया। क्वेश्चन ग्रुप डी में आ चुका है 2022 में। डिटेल देख लेते हैं इसकी। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। 29 वर्ष की अवस्था में सत्य की खोज व ज्ञान प्राप्ति हेतु गृह त्याग देने के पश्चात इन्हें 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात बोधगया बिहार में निरंजना नदी या फाल्गु के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात वे बुद्ध कहलाए। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम महामाया तथा पिता का नाम शुद्धोधन था। ये जो इसमें डिटेल दी है ये अति महत्वपूर्ण है, आप इसको बिल्कुल याद रखें, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे।
गौतम बुद्ध की 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में देहांत, जिसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण, हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? तो राइट आंसर हो जाएगा त्रिपिटक। ग्रुप डी में क्वेश्चन आया है 2022 में। डिटेल देखते हैं इसकी। त्रिपिटक, जो त्रिपिटक है ये बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। यह 3 भागों में बटा होता है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है, कर्म एवं पुनर्जन्म की परिकल्पना करता है, परंतु आत्मा की नहीं। आगम का संबंध जैन धर्म, हदीस का मुस्लिम धर्म से, तनख यहूदियों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर ए। आरआरबी ग्रुप डी में 2022 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बौद्ध मतानुयायियों के मठों को बिहार कहा गया है। बिहारों में बौद्ध प्रतिमा होती है जहां बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। बौद्ध धर्म में पूजा के निमित्त जिन गुफाओं का निर्माण किया गया उसे चैत्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोधगया में। एनटीपीसी का क्वेश्चन है, 2021 में आ चुका है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इनका जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। आप ये याद रखें कि इनका स्थान कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नामक स्थान पर। इन्हें 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ? तो 35 वर्ष उसका आंसर होगा। और किस पेड़ के नीचे और नदी भी पूछी जाती है, तो ये लाइन आप याद रखें। इन्होंने पहला उपदेश ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। ये लाइन भी काफ़ी पूछ जाती है कि उन्होंने प्रथम उपदेश कब दिया, कहाँ दिया था? तो ये दिया था ऋषिपत्तनम, जिसको सारनाथ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुत्त पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच बातचीत से संबंधित है। क्वेश्चन एनटीपीसी में आ चुका है 2021 में। इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। क्वेश्चन है, विनय पिटक, सुत्त पिटक व अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कहलाते हैं। इन तीनों पिटकों की भाषा पाली है। सुत्त पिटक में बौद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। अभिधम्म पिटक का संबंध बौद्ध धर्म के दर्शन से है। अगला क्वेश्चन है, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये बौद्ध धर्म के पंथ हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं एनटीपीसी का है, 2021 में पूछा जा चुका है। डिटेल देख लेते हैं हम इसकी। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अरहत पद है, पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्माण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अरहत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंह चतुर्भुज स्तंभ कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ। एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2021 में। डिटेल जान लेते हैं हम इसकी। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें कि महात्मा बुद्ध ने
ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये दिया था सारनाथ में, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जैन ग्रंथों में सारनाथ को सिंहपुर कहा गया है। सारनाथ में अशोक का सिंह चतुर्भुज, बुद्ध का मंदिर, धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, सारनाथ का वस्तु संग्रहालय, मूल गंधकुटी आदि दर्शनीय स्थल हैं। अगला क्वेश्चन है, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महायान बौद्ध धर्म। जो बोधिसत्व की जो अवधारणा है ये महायान बौद्ध धर्म से है। क्वेश्चन एनटीपीसी का है, 2021 में पूछा जा चुका है। डिटेल देख लेते हैं। बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। पारंपरिक रूप से महान दया से प्रेरित बोधिचित्त जनित सभी संवेदनशील प्राणियों को लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करने वाले को बोधिसत्व माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विनय और शुद्ध पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ये गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के संकलन है। एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2021 में। डिटेल देखेंगे इसकी। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर तीनों भागों में बांटा गया, इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं, शुद्ध पिटक धार्मिक सिद्धांत तथा अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत के रूप में मिलते हैं। इन सभी भाषा को पाली भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश या फायर सरमन के नाम से के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, आदित्य पर्याय सुत्त। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है और 17/2/2021 में आया था। इसकी हम डिटेल जान लेते हैं। आदित्य पर्याय सुत्त को अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। इस प्रवचन में बुद्ध पांचों इंद्रियों और मन से वैराग्य के माध्यम से दुखों को मुक्ति प्रदान करने का उपदेश देते हैं। धम्मचक्र पल्लवत्तन सूत्र पाली में या धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र संस्कृत में बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के बाद दिया गया प्रथम उपदेश संग्रहित है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आप अपने कमेंट ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए तैयारी को और मजबूत करने के लिए चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगले वीडियो में हम 25 क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।